मियाँ हमेशा से बच्चा चाहती थी, पर थॉमस इसके लिए रेडी नहीं था। उसके पास आती है, थॉमस उसे दूर कर देता है, जिससे मियाँ को दुख होता है और दिल टूट जाता है। एक दिन जब थॉमस सो रहा होता है, मियाँ को उसके कंप्यूटर पर एक नया ईमेल नोटिफिकेशन मिलता है। उसे खोलने पर वह एक तस्वीर देखती है जिसमें 14 कैरेट लिखा होता है, और यह मेल डॉक्टर रॉबिन ने भेजा है, जो एक वैज्ञानिक हैं और एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। मियाँ को नहीं पता कि थॉमस, जो बैंक में काम करता है, गुप्त रूप से डॉक्टर रॉबिन की रिसर्च के लिए पैसे दे रहा है। डॉक्टर रॉबिन ने एक इलाज पर काम कर रही हैं जो बुढ़ापे को पलट सकता है और बूढ़े लोगों को फिर से जवान बना सकता है। शुरुआती प्रयोग हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर रॉबिन अपने तरीके को छिपा कर रखती हैं और थॉमस को भी कम जानकारी होती है। जब थॉमस को पता चलता है कि डॉक्टर रॉबिन की रिसर्च में प्रगति हो रही है, तो वह उन्हें घर बुलाता है ताकि इस पर बात कर सकें। डॉक्टर रॉबिन के आने पर मियाँ अपने पड़ोसन निका से बात कर रही होती है। मियाँ निका की खूबसूरती से जलती है और उसके बालों को छूकर एक लठ चुपके से अपनी जेब में रख लेती है। जब मियाँ उनके पास जाती है तो वह थॉमस और डॉक्टर रॉबिन की बहस सुनती है। थॉमस को डॉक्टर रॉबिन के प्रयोगों के नैतिक परिणामों और संभावित खतरों की चिंता होती है, लेकिन डॉक्टर रॉबिन सिर्फ मुनाफे पर ध्यान देती हैं। वह थॉमस को बूढ़े लोगों की जवान तस्वीरें दिखाती हैं और कहती हैं कि उनका इलाज सुरक्षित है। थॉमस थोड़ी झिझक के साथ उनके साथ काम जारी रखता है। उसी रात मियाँ खुद को सजाकर थॉमस के पास जाती है और उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन थॉमस उसे कहता है कि वह उसे सब कुछ दे सकता है सिवाय एक बच्चे के। दिल टूटकर मियाँ सोचती है कि क्या उसका सपना कभी पूरा होगा। दूसरी ओर निका, जो रात को काम से वापस आ रही होती है, दो लोग उसे बेहोश करके अपहरण कर लेते हैं। होश में आने के बाद वे उसे दर्द देते हैं और उसके हाथ पर गर्म लोहे से निशान बना देते हैं। दर्द में तड़पती निका किसी तरह गाड़ी से भाग निकलती है और सड़क किनारे छिप जाती है। अगले दिन डॉक्टर रॉबिन की लैब में एक नया मरीज आता है जो जवानी की तलाश में होता है। डॉक्टर रॉबिन उसे सख्त गोपनीयता के समझौते पर दस्तखत कराती हैं और खून और अन्य नमूने लेती हैं। आदमी हिचकिचाता है और जब वह सवाल करता है तो डॉक्टर रॉबिन उसे चुप कर देती है, यह कहकर कि उसे सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है। घर में मियाँ को थॉमस की छुपी हुई बातें संदिग्ध लगने लगती हैं। जब वह जानती है कि डॉक्टर रॉबिन के प्रोजेक्ट का सच क्या है, तो वह थॉमस से इस बारे में बात करती है। तभी घड़ी की आवाज़ पर निका दरवाजे पर मदद के लिए आहिस्ता से आती है। मियाँ तुरंत उसे अंदर ले आती है और उसके हाथ पर बना निशान देखती है, जो थॉमस के ईमेल में चित्र के निशान से मिलता है। थॉमस निका को कार में लेकर जाता है और मियाँ से वादा करता है कि वह उसे अस्पताल ले जाएगा, लेकिन वह उसे एक सुनसान फैक्ट्री में ले आता है जहाँ अपहरणकर्ता फिर से उसे पकड़ लेते हैं। वहाँ डॉक्टर रॉबिन की लैब का पर्दाफाश होता है जहाँ युवा लड़कियों पर परीक्षण किए जा रहे हैं। थॉमस डॉक्टर रॉबिन से सवाल करता है कि वह बेगुनाह लड़कियों को क्यों अपहरण कर रही हैं, लेकिन वह उसे याद दिलाती है कि उसके पैसे से उनके प्रयोग हो रहे हैं। डरावना खुलासा। घर में मियाँ थॉमस और निका का इंतज़ार करती हैं। जब वह अस्पताल को कॉल करती है तो वहाँ निका का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता और मियाँ की चिंता और बढ़ जाती है। फ़ोन ट्रैकर के माध्यम से वह थॉमस की जगह डॉक्टर रॉबिन की लैब के पास देखती है। सच का पता लगाने के लिए वह वहाँ जाती है। लैब के अंदर मियाँ छिप कर देखती है और भयानक दृश्य देखती है। युवा महिलाएं जिन्हें ज़बरदस्ती पकड़ा गया है और उन पर परीक्षण किए जा रहे हैं। वह एक चीख सुनती है और एक महिला को इलेक्ट्रिक शॉक देते हुए देखती है। मियाँ कुछ कर पाती इससे पहले एक असिस्टेंट उसे पकड़कर एक कैदी में डाल देता है। वहाँ मियाँ का खून का नमूना लिया जाता है। भागना और बदला। मियाँ कैदी में दूसरी कैदियों से मिलती है, जिनमें एक महिला 14 कैरेट भी है, जिसे थॉमस मरा हुआ समझता था। मियाँ उससे बात करती हैं और वे मिलकर भागने का प्लान बनाती हैं। मियाँ बहाना बनाकर बीमार होती हैं और एक गार्ड से हथियार छीनकर उस पर हमला करती है। वह और दूसरी महिलाएं गार्ड्स को काबू कर अपनी कैद से बाहर निकलती हैं।
ग्रोप एक डिब्बा खोलता है जिसमें नाकाम प्रयोगों की लाशें भरी हुई होती हैं। यह दृश्य देखकर कैदी महिलाएं डॉक्टर रॉबिन को सज़ा देने का फैसला करती हैं। वे उसे ढूंढती हैं जो एक और महिला को प्रयोग के लिए तैयार कर रही होती हैं और वहाँ कैदी उस पर काबू पा लेती हैं। आखिरी मुकाबला थॉमस, जो घायल होता है लेकिन मजबूत होता है, मिया से मिलता है। दोनों डॉक्टर रॉबिन के गार्ड्स से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं। डॉक्टर रॉबिन पकड़े जाने के डर से आत्महत्या कर लेती हैं। समाप्ति पुलिस आती है, लेकिन डॉक्टर रॉबिन की लैब को साफ कर दिया जाता है और कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। मिया और थॉमस एक बच्चा गोद लेते हैं और नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वीडियो का अंत दर्शकों से सवाल करते हुए होता है, कहानी में बच्चे का असली क्या है? दर्शकों को कमेंट्स में जवाब देने और सब्सक्राइब करने के लिए कहा जाता है।